हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं और ये बिल्कुल अपडेटेड सेट आप सभी का है। एडुटेरिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट होने वाला है। तो आज के इस सेट में आप लोग कितना सही करते हैं तो कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो इसके पहले 2 सेट हमने इसका ऑलरेडी कंप्लीट किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आप सभी को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहला प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालिक धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, इस काल में वृषभ को धार्मिक पशु माना जाता था, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली, ये भी सही है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले जो घर हैं यहाँ पर लोथल होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है, लिखा है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बाल पुत्र देव इसका राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन इनमें सही है, सही कथन बताइए। तो इसमें फ्रेंड्स पहला है, पल्लव राजा नरसिंह ने वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था, तो पहला कथन इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। जबकि दूसरा यहाँ पर लिखा गया है, राष्ट्रकूटों ने पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त किया, ये गलत कथन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर केवल एक करना होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में बताना है कि मध्यकाल में जमींदारी संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें से केवल सही कथन बताइए कौन सा है। तो इसमें पहला कथन सही है, महिलाओं को संपत्ति पर पुश्तैनी हक मिलता था। इसके बाद दूसरा कथन सही है, विधवा महिलाएं भी संपत्ति की विक्रेता हो सकती थी। तीसरा कथन यहाँ पर गलत है और चौथा कथन सही है, बंगाल में महिला जमींदारी पाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 1, 2 तथा 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है, अकबर की भूराजस्व नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो यहाँ पर आपके पास देखिए कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि भूमि राजस्व निर्धारण प्रणाली को जब्ती कहा जाता था, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, बटाई या गल्ला बक्सी राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणाली थी, ये भी सही है। तीसरा है, राजस्व निर्धारण की प्रणाली नसक भी थी, ये भी सही है। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी कथन सही हैं, यानी इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर राइट हो जाएगा, ऑल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वो हम्पी में मिला है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा है, सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन के चयन करें। तो इसमें फ्रेंड्स आपका पहला कथन बिल्कुल सही लिखा है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, लेकिन चौथा कथन गलत है। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का भाग कंपनी को दे दिया, तो चौथा कथन गलत है। तो इसलिए राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन डी करना होगा। इसके बाद अगला सवाल 9 है, लिखा है, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए।
और इनमें से कौन सा सत्य है? पहला, सर विलियम जोस ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो 9 का जो पहला कथन है ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है, क्योंकि इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है 1785 ईस्वी में विल्किंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, विल्किंस के द्वारा। दूसरा कथन भी यहाँ पर गलत होता है, तो 9 का आंसर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर सवाल है, कहा है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में कथन पर विचार करिए और इनमें से सत्य कथन बताइए कौन सा है। तो इनमें से आप देखेंगे तो पहला कथन और दूसरा कथन बिल्कुल सत्य लिखा गया है, जबकि तीसरा कथन इसमें सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, केवल पहला तथा दूसरा। ठीक है, आइए अगला सवाल 11 है। लिखा है लंदन में मार्च 1940 को माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? तो माइकल ओडायर की गोली जो मारा गया था उधम सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 है। लिखा है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी चौरा चौरी कांड को, जो कि आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 13 लिखा है रिक्त स्थान को भरिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो सी ऑप्शन भरना होगा। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। लिखा है विषुव के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका पहला कथन सही होता है। इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा कथन भी सही होता है। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुव वृत्त पर लंबवत होती है। लेकिन तीसरा कथन गलत होगा कि इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तो केवल 1 तथा 2 इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन 15 है। लिखा है भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 16 में निम्न में से कौन सा कथन खनिज तेल के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें दूसरा कथन सही नहीं है कि संसार के कुल तेल भंडार का 1/4 भाग दक्षिण पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास केंद्रित है। तो 16 का केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 17 है। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो 17 का राइट आंसर याद रखिए, बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में है स्टॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो याद रखेंगे काबुल नदी। किससे जुड़ती है? काबुल नदी से। अगला क्वेश्चन 19 है। लिखा है पृथ्वी की आंतरिक परत के नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो 19 का राइट आंसर डी होगा, निकेल तथा फेरस। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है सवाल में क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो ये क्रॉल क्या है? तो क्रॉल होता है दक्षिण अफ्रीकी की संरचना। ठीक है। नेक्स्ट 21 एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वह अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट 22 है। लिखा है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए और सही शब्दों का कर्म सजाइए क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर समाजवादी आएगा। तीसरे स्थान पर जो है वो पंथ निरपेक्ष आएगा और चौथे स्थान पर लोकतंत्रात्मक आएगा। तो सही आंसर ए ऑप्शन करना होगा, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है?
तो फ्रेंड्स, जब दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही इस पदभार को ग्रहण करते हैं। अगला सवाल है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। बी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 32 के तहत जो है यह संपन्न होता है। अगला सवाल 26 है, यदि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? तो अवैध रूप से जो हिरासत में लिए जाते हैं तो उसके लिए ए ऑप्शन राइट होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो 27 का राइट आंसर सी होगा, भाग 20 का अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल है, लिखा सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और उत्तर का चयन करिए, कौन सा होगा। यहाँ पर इस प्रकार से ABCD दिया है और इसके बाद देखिए नीचे आपका सूची 1 किस देश से लिया गया है ये आप सभी से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फाइनली सही से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 3, 4, 1, 2 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है और इसमें भी सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले सरकारिया आयोग है। ठीक है, तो सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित होता है, यानी ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन में ए का 3 दिया है, यानी हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन ए मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवैट का संबंध किससे है? तो मोडवैट का संबंध होता है उत्पाद कर से, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? तो इसमें ह्रासमान लागत विधि जो दिया गया है ये जो होता है घरेलू उत्पाद के लिए गणना की विधि नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन 32 है, लिखा चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 2-3 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा। तो आप सभी के सभी कथन पढ़ेंगे तो राइट सभी होगा, ऑल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। लिखा ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नेम होता है, जो गलत कथन है। तो सही आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन ही करना होगा। क्वेश्चन 34 लिखा है, कंप्यूटर की कीबोर्ड पर शिफ्ट और अल्ट कीज किसके उदाहरण होते हैं? तो शिफ्ट और अल्ट कीज जो होता है ये मॉडिफायर की होता है, इसका ऑप्शन बी करना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 दिया है, लिखा है निम्न में से कौन सा सरोद वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? तो सरोद से संबंधित होते हैं अमजद अली खान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन सा होता है? तो 36 का राइट आंसर ए होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो वाटर लिली की बात करेंगे बांग्लादेश इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो भारत के पिट्सबर्ग के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो 39 का ऑप्शन डी करना होगा, पश्चिमी घाट से। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें, कौन सा युग्म यहाँ पर गलत लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कथन अगर चुनना है तो बी ऑप्शन में कैंटरबरी जो उरुग्वे लिखा गया है
इसका मैच यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, कैंटरबरी जो होता है ये न्यूजीलैंड से संबंधित होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है। लिखा है प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निर्माणाधीन परिसर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है बिहार बजट 2026-27 के तहत किस विभाग को सर्वाधिक राशि आवंटित किया गया है? तो वो है आपका शिक्षा विभाग, जिसमें अधिक राशि आवंटित किया गया। और अगला सवाल 43 है। लिखा है देश की पहली पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चलित जलपोत का संबंध निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 43 का इनमें से सभी कथन आपके सही लिखे गए हैं, चारों के चारों कथन सही हैं, तो इसलिए ऑल इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 44 है। लिखा है जनगणना 2027 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है स्वतंत्रता के पश्चात यह 8वीं जनगणना होगी, तो पहला कथन सही इसमें लिखा गया है। दूसरा, पहली बार पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, जनगणना 2027 3 चरण में संपन्न होगी, तो तीसरा कथन यहाँ पर इसका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 चरण में संपन्न होगी। कितने चरण में? 2 चरण में, तो केवल 1 तथा 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला 45 है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है? तो अमीश त्रिपाठी का इनमें पुस्तक है द टोला द टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ स्वमैथ। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। लिखा वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में है राजकुमार गोयल, ए ऑप्शन राइट होगा। 47 में है कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा का पहला विश्व शांति पुरस्कार निम्न में से किन्हें प्रदान किया गया? तो 47 का राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन करना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को। किसे दिया गया है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को निम्न में से किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये तीनों आपके सही होंगे, तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी करना होगा। नेक्स्ट लिखा है हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल करने के बाद भारत में अब ऐसे सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो आंसर इसका सी हो जाएगा 13। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026-27 कितने कर्तव्य पर आधारित है? तो 50 का आंसर ए होगा, 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 51 में है निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? आंसर इसका हो जाएगा लाइसोसोम, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग करता है? तो ये आपका संबंधित होता है मस्तिष्क से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स निम्नलिखित कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो 53 का राइट आंसर सी होगा, एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 54 है लिखा है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो 54 का आंसर ए हो जाएगा, लाल तथा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च तथा साइप्रस आदि मशहूर लकड़ियां उत्पाद पौधों में बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी अनावर्त बीजी के नाम से जाने जाते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है लिखा है विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है वह कौन है? तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल का। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है
लिखा है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो उत्तरदायी होता है इसमें डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट 59 कहा है सूची 1 और सूची 2 को मैच करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 मैच करना होगा। तो 59 का फ्रेंड्स मैच करेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही मैच होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 है, लिखा ओंकोजिन का संबंध किससे है? ठीक है, ओंकोजिन का संबंध होता कर्क रोग से। किससे है? कर्क रोग से है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इनमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, यानी आंसर इनमें से सभी करना होगा। और अगला सवाल 62 है, देखा शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका कारण है कि कोई भी H3O आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन परिवर्तन होता है? तो 63 का आंसर ए हो जाएगा, यह लंबे समय तक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है निम्नलिखित में से गलत कथन चयन करिए। 64 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसमें गलत लिखा गया है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो ऑप्शन सी जो कथन लिखा गया है ये क्या है? गलत है, क्योंकि ये आपका रेशम यहाँ पर जो होता है ये ऊन की जैसा दिखता है। ठीक है, किसके जैसा दिखता है? तो ऊन के जैसा दिखता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 65 है, लिखा है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, लिखा यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन हैं? तो यूरिया में उपस्थित होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध कर्म क्या है? 67 का आंसर डी करना होगा, 3 इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल 68 है, लिखा एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो जो धनावेशित हिस्सा होता है उसे न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो अगर इसे फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करते हैं तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 70 है, सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? तो सौर भट्ठी में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये छोटी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बना के देता है। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल निम्न में से किसका उपनाम है? तो गॉड पार्टिकल होता है हिग्स बोसोन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 72 है, लिखा एक जिप्टो बराबर कितना होता है? तो एक जिप्टो होता है 10 के पावर -21 के बराबर। और अगला सवाल 73 है, लिखा है वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो 73 का आंसर ए होता है गैस के दबाने एवं मुक्त करने से। और क्वेश्चन 74 है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? तो पंखे की रफ्तार जो होता है वो वोल्टेज पर निर्भर रहता है, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 75 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। लिखा है आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है किस तरंग का? रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, दृश्य प्रकाश या चुंबक का? आप लोग इस सवाल का आंसर फटाफट कमेंट करिए, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी का कंटिन्यू बिहार एसएससी का सेट चल रहा है और इसमें अभी हम जीके जीएस कवर कर रहे हैं। जीके जीएस कंप्लीट करने के बाद फिर मैथ रीजनिंग का आप सभी का इसका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि इस सेट का एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।